तीन चीज़ें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए शब्द, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। वक्त से भी ज़्यादा महंगी भावनाएं होती है। जो समझे उसी पर खर्च करे। सोना रखने के लिए कॉलर मिल जाएगा, रुपए रखने के लिए बैंक मिल जाएगा, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्ती अगर दिल से होती है तो उम्र भर तक निभाई जाती है। आपकी नीयत को चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना कर लो, दुनिया वाले आपको दिखावे से ही पहचानेंगे, और दिखावा चाहे कितना भी कर लो, भगवान आपको नीयत से ही पहचानेंगे। अब ये निर्णय तो आपको ही करना है कि आपको दुनिया वालों को दिखाना है या परमात्मा को। बात तो सिर्फ विश्वास की होती है। 100-200 के ताले के भरोसे हम लाखों का सामान रख देते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद करो और अपने अधिकारों, सिद्धांतों और आत्मसम्मान की कद्र करो। बैठना है तो थक कर बैठो, हार कर नहीं। हो सकता है एक बाजी हारे हो, लेकिन जिंदगी नहीं। आप कभी भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकते। ऐसा बनने की कोशिश ही आपके दुखों का कारण बनती है। किसी को गलत ठहराने पर हर कोई भागा चला जाता है, लेकिन किसी के साथ गलत हो तो हर कोई चुप्पी साध लेता है। खुशी कहाँ, हम तो गम चाहते हैं। खुशी उन्हें दे दो जिन्हें हम चाहते हैं। तवे पर डाली गई आखिरी रोटी सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, क्योंकि रोटी डालने के बाद आंच बंद कर दी जाती है। रोटी तवे की गर्मी से धीरे धीरे पकती है। यही धीरज और सब्र इंसान अपनी ज़िंदगी में रखे तो ज़िंदगी मीठी और खुशहाल हो जाती है। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहाँ लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं, सर्च करें। दोस्ती अगर दिल से होती है तो उम्र भर तक निभाई जाती है। आपकी नीयत को चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना कर लो, दुनिया वाले आपको दिखावे से ही पहचानेंगे, और दिखावा चाहे कितना भी कर लो, भगवान आपको नीयत से ही पहचानेंगे। अब ये निर्णय तो आपको करना है कि आपको दुनिया वालों को दिखाना है या परमात्मा को। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। लोग कहते हैं ज़िंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है जीवन में अकेलापन ही हमें ज़िंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। रिश्तों में कुछ अंतराल के बाद एक भूकंप आना चाहिए, ताकि पता तो चले कि कितने रिश्तों की इमारतें गिरती हैं, कितनों में दरारें बढ़ती हैं, या कितने आज भी मजबूती से खड़े रहते हैं। भगवान दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के। जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। कोई फ़ायदा नहीं होता ज़िंदगी पर लगाम लगाने का। ये नहीं मुड़ेगी आपके मूड से। उनके बारे में सोचकर समय क्या बर्बाद करना जिन्हें आप बदल नहीं सकते। बुराई तो हर कोई कर लेता है, किसी की तारीफ़ करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। सब कुछ ही मिल जाएगा तो इच्छा किसकी करोगे। दिल में तमन्नाओं का होना भी ज़रूरी है। अगर खुद आप में सच्चाई और अच्छाई नहीं है तो कितना भी ढूंढ लो कहीं नहीं मिलेगा। आपके विचारों से ज़्यादा आपकी भावनाएं महत्व रखती है। हमारा जीवन भी फूलों की तरह ही है। इसमें कांटे तो हैं, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है। फैमिली के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि उस परिवार में कितनी खुशियां हैं। जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बनाओ, जहां आपकी और उसकी गलतियों को दफन कर सको। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटी भी नहीं आती। जिनकी नज़रों में आप अच्छे हैं उनकी नज़रों में आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नज़रों में आप बुरे हैं उनकी नज़रों में आपका अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं मगर उनकी खराब हो चुकी नज़रों को नहीं। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उस आंसू से बचे जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कद्र करो
जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभाते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत के साथ देने वाले, और मुसीबत में साथ छोड़ने वाले, और मुसीबत में डालने वाले। जितना आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे, ज़िंदगी भी आपको उतना ही प्यार करेगी। ज़िंदगी उनके लिए कभी आसान नहीं होगी जो केवल सपने देखते हैं। बात चाहे कब्र की करो या खबर की, उसे खोदते अपने ही हैं। कड़वा ज़रूर है फिर भी सच है। अगर आप अपने मन और भावनाओं को संभाल कर रखोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे। कभी ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ऐसा सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। आपके आहार में जहर मिला हो तो उसका इलाज है, लेकिन अगर आपके विचार में जहर घुला हो तो उसका कोई इलाज नहीं। अगर किसी को आपसे जलन है तो उसे जलने दीजिए। एक बात तो पक्की है कि जलने वाले एक दिन राख हो जाते हैं। ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने पसंद के लोगों के साथ बातचीत करते रहें। गंगा जी में गोता लगाने से नहीं, विचारों में बदलाव लाने से जीवन में बदलाव आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़रूरी नहीं जिसका स्वभाव सरल हो वो कमज़ोर ही हो। संस्कार भी मायने रखते हैं। जिम्मेदार बने और ऐसे कार्य करें जिनसे सकारात्मक और प्रेम बढ़े, जिनसे सकारात्मकता और प्रेम बढ़े। आपके अंतिम समय में आपकी उपलब्धियां और सफलताएं मायने नहीं रखती। मैं ठीक हूँ यह आप किसी से भी कह सकते हैं। मैं परेशान हूँ ये आप हर किसी से नहीं कह सकते। आजकल खुशियाँ भी कांच जैसी हो गई है, ना जाने कितनों को चुभती है। आप ना तो अतीत को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही भविष्यवाणी कर सकते हो। ऐसा करने की कोशिश भी एक चीज़ से आपका कंट्रोल हटा देती है, और वो है वर्तमान। जब आप अपने ऊपर निवेश करते हो तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये सबसे बेहतर चीज़ है जो आप अपने लिए कर सकते हैं। ज़िंदगी भर खुश रहने के लिए आपको रिश्तों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आपके लक्ष्य और महत्वाकांक्षा का कोई मतलब नहीं है जब तक आप प्रयास नहीं करते। हर किसी की ज़िंदगी एक रेस की तरह ही है। हमें इस मैराथन में भागना ही पड़ता है। जब तक आप अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखते, तब तक आप भविष्य पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। सच्चाई सूरज के समान है। इसे आप कुछ समय के लिए छुपा तो सकते हो, लेकिन ये हमेशा रहता है। हर आदमी मरता तो ज़रूर है, लेकिन हर आदमी वास्तव में सही ढंग से जी नहीं पाता। किसी को समय देना उसे पैसे देने से ज़्यादा कीमती है। जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हारना है तो हिम्मत से हारो, लेकिन हिम्मत कभी मत हारो। ज़रूरी नहीं कि हर वृक्ष फल ही दे, वृक्षों की छाया भी सुकून देती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, खुशियों को पाने का जुनून ही आपको खुशियों से दूर करता है। जो चुप है उन्हें बेजुबान मत समझो। चुप रहना संस्कारों की स्पष्टता भी होती है। अगर नीयत साफ हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद ज़रूर करता है। जब आपका अंतिम समय आता है तो आप अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे होते हैं। वैसे तो दुपट्टे की कीमत 100-150 की होती है, लेकिन इसको सर पर ओढ़ने से इज्जत करोड़ों की हो जाती है। जो समय अब चल रहा है वही मायने रखता है। अतीत के बारे में सोचकर और भविष्य की चिंता में इसे बर्बाद मत करो। आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है किसी को कोई परवाह नहीं है। आपकी ज़िंदगी आप खुद लिखते हैं। सब शब्दों का खेल है। मीठे शब्दों से लगाव होता है
और कड़वे शब्दों से घाव। सोच में मोच आने से रिश्तों में खरोच आना तय है। जो खुद पे विश्वास रखते हैं, दुनिया भी उन्हीं पर विश्वास रखती है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं तो ईश्वर भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। जिनकी बुद्धि को कुमार्ग पर चल रही हो, उनके साथ बहस नहीं करनी चाहिए। पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर बंदर उनके घोंसले तोड़ डालते हैं। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें और क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। इसलिए तो सब कहते हैं कि लोगों की नज़रों में फ़र्क है। लोगों की बातों को दिल पर मत लगाइए। लोग तो अमरूद मीठे पूछकर लेते हैं और खाते नमक लगाकर। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। सच्चा इंसान धोखा खाकर भी यही सोचता है, शायद मैं ही गलत हूँ, और झूठा इंसान धोखा देकर भी खुद को सही मानता है। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारी परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल लेना जानते हो। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं। जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारे जीने का तरीका गलत है। जो जीने का तरीका नहीं बदलता उसके नसीब में आंसू ही लिखे होते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो वह लोग भी आप पर हावी होने लगते हैं जिनकी आपसे बात करने तक की औकात नहीं थी। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज़ में केवल वही सही है। कभी कभी आपको गिराने वालों को ये नहीं पता होता कि आपकी वजह से ही वो खड़ा है। अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। कभी कभी दूसरों के इंतज़ार में बहुत देर हो जाती है। जिंदा रहना है तो फिर हालात से डरना कैसा। हर चीज़ समय के साथ बड़ी होती जाती है, इसलिए किसी भी चीज़ को कल पर मत टालो। आज जो समस्या सुलझ सकती है कल वो बड़ा रूप ले लेगी और आपके पास समय नहीं बचेगा। जिंदगी तो उसी ने जी है जिसकी मौत पर ज़माना अफसोस करे, वरना जन्म तो हर किसी का मरने के लिए ही होता है। किसी का एहसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे कभी मत भूलना। अपना एहसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कभी मत जताना। एक समय की बात है, एक शहर के एक बड़े संग्रहालय के कई पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये वे पेंटिंग्स थी जिन्हें प्रदर्शित कक्ष में स्थान नहीं मिला था। लंबे समय से बेसमेंट के कोनों में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी ने बड़ा ही मेहनत से बड़ा सा जाला बनाया हुआ था। वह उसका घर था और वह उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ थी। वह उसका विशेष रूप से ख्याल रखा करती थी। एक दिन संग्रहालय की साफ सफाई और रख रखाव कार्य आरंभ हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी हुई चुनिंदा पेंटिंग्स को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। ये देख संग्रहालय के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियाँ अपना जाला छोटा अन्यंत्र चली गई, लेकिन कोनों की पेंटिंग की मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स को तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा, हो सकता है इस पेंटिंग को भी ना ले जाया जाए। कुछ समय बीतने के बाद बेसमेंट से और अधिक पेंटिंग्स उठाए जाने लगी, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर जगह मुझे कहाँ मिल पाएगी। वह अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय के कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग्स को उठाकर ले जाने लगे। एक मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था।
जाला छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। उसने इतनी मेहनत से बनाया अपना जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर निकालने के बाद वह कई दिनों तक इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों ने उसे 2-4 होना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी कि उसका खूबसूरत घर भगवान ने उससे छीन लिया और उसे इस मुसीबत में ढकेल दिया। वह संग्रहालय के अपने पुराने घर के बारे में सोचकर और दुखी हो जाती कि उससे अच्छा स्थान अब उसे कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए स्थान तो खोजना ही था, इसलिए वह लगातार प्रयास करती रही। आखिर में एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत पसंद आया। उसने फिर से मेहनत प्रारंभ की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। ये उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर स्थान पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं रह पाती। वह खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जब हमारा बना बनाया सब कुछ बिखर जाता है। हमारा व्यवसाय, नौकरी, घर परिवार या रिश्ता कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं या भगवान से शिकायतें करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में कठिन परिस्थितियों को हमारे हौसले की परीक्षा है। यदि हम अपना हौसला मजबूत रखते हैं और कठिनाइयों से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ जाते हैं तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। हमारा हौसला, हमारा जुझारूपन, हमारी मेहनत हमें बेहतरीन की ओर ले जाती है। यकीन मानिए, हौसला है तो बार बार बिखरने के बाद भी आसमान की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।